हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री और उसके हमने 3 लेक्चर किए थे। फर्स्ट में हमने पढ़ा था एंगल्स एंड मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। और सेकंड में हमने ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शंस जो हैं वो स्टार्ट किए थे। फिर थर्ड में हमने जो लार्ज एंगल्स थे उनको स्मॉल एंगल्स में कन्वर्ट करना सीखा था। और हमने देखा था कि क्वाड्रेंट्स वगैरह वो देखे थे कि और साइन कन्वेंशन वगैरह ये भी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी की, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे वापस। ओके, सो एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। 1 to 5 में क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या है, कोस एक्स गिवन है -1/2। ओके, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और कोस एक्स की वैल्यू ये है, तो आपको बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस निकालने। कैसे निकाल लेंगे अब हम सीखेंगे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2, राइट, एंड x is in third quadrant, x is in third quadrant। so x थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो कौन कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? देखो 0 π/2 पाई 3π/2 और वापस यहाँ पे क्या होता है 2π। तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब पाई से 3π/2 के बीच में होगा, ठीक है। तो पाई से 3π/2 के बीच में है x, ठीक है, ये भी गिवन है। सो x इज बिटवीन, x है पाई से 3π/2 के बीच में। आपको क्या निकालना है? बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज, अभी हम सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये रिलेशन हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा इक्वल टू ±√1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। एक तरीका ये है निकालने का। तो यहाँ से आपको साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ से कौन सा चूज करेंगे? नेगेटिव वाला चूज करेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स विल बी इक्वल टू -1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2 और -1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ठीक है। 1 - 1/4 विल बी 3/4 और 3/4 का अंडर रूट विल बी -√3/2, okay, because root of 3 is equal to √3 and divide में 4 है, so 4 का root will be 2, okay। so this is value of sin x। और किसी तरीके से हम कर सकते थे, see this is method 1, ठीक है। हम मेथड 2 देखते हैं। बाकी सब चीज़ों के लिए नहीं देखेंगे हम, साइन कोस वगैरह इनके लिए अभी देख रहे हैं। बाकी तो इनसे सारे आ जाएंगे, है ना। साइन एक्स निकालने का एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है? कोस एक्स की वैल्यू है -1/2। हाँ, अच्छा, इसमें ये है कि मैं ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मेथड 2 को। यहाँ पे क्यों स्किप कर रहा हूँ? मैं ये देख रहा था कि इसको हम ट्रिगोनोमेट्री, एक ट्राइंगल हमने लिया, ठीक है, जो मतलब ज्योमेट्री की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। बट इसमें यह है कि फिर माइनस में है, ठीक है। अगर ये माइनस में नहीं होता और हमें साइन एक्स की वैल्यू निकालनी होती या किसी भी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है, हम निकाल सकते थे, एक ही गिवन है। बट ये माइनस में है तो फिर हम इस मेथड से इसको नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगली बार जब भी आएगा प्लस में, मैं आपको दूसरा वाला मेथड बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया साइन एक्स, ठीक है। नाउ
we have sin x is minus root 3 by 2 and cos x equal to minus half. So what will be the value of tan x? This is sin x. Next is tan x. Tan x will be equal to sin x by cos x. So sin x is minus root 3 by 2 minus root 3 by 2 and cos x is minus half. So माइनस वन विल कैंसिल आउट एंड 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा रूट 3 by 1 या रूट 3. ठीक है. और वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में तो थर्ड में टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया. कोटेक्स निकालना इजी हो जाएगा यहाँ से, तो फिर है ना, कोटेक्स इज 1/10x और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये इसका 1 करोगे तो ये 1/√3 हो गया. इजीली आ गया. सेक क्या हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा. बाकी वाले तो बहुत इजी हो जाएंगे. 1/cos x. cos x is -1/2, so sec x will be -2 and cosec x will be equal to 1/sin x, 1/sin x, and sin x is minus root 3 by 2, so cosec x will be -2/√3. Okay, these are the value of other 5 trigonometric functions. ठीक है, ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. अच्छा, इसमें हम ये कर सकते हैं, दूसरा जो मेथड मैं आपको बताना चाह रहा था वो इसमें क्वेश्चन 2 में हम अप्लाई करते हैं. ठीक है. sin x equal to 3/5 and x lies in second quadrant. Okay. Question number 2. Question number 2, sin x is equal to 3/5 and x lies in second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, फिर से देख लेते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट है π/2, ये होता है पाई, ये 3π/2, ये होता है 2π. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. तो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है π/2 से पाई के बीच में. ओके, तो x क्या हो जाएगा, x या फिर जो थीटा है आपका एंगल है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा π/2 से पाई के बीच में. मैंने ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि मैं श्योर हूँ इन दोनों के बीच में है. ऐसा भी हो सकता था कि π/2 पे हो या पाई पे हो, बट मुझे पता है कि साइन π/2 पे 1 होता है और पाई पे 0 होता है. ठीक है, वो नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगा दिया. अगर उनमें से कोई होता तो फिर क्लोज ब्रैकेट आता. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. सॉल्यूशन. अब यहाँ से अपन दो तरीके देखेंगे, दोनों मेथड देखेंगे cos x निकालने के. ठीक है, मेथड 1. फर्स्ट मेथड ये है कि cos x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, बट cos क्या होता है सेकेंड में, नेगेटिव होता है. तो हम यहाँ से नेगेटिव साइन लेंगे. नेगेटिव लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. 3/5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9/25. 9/25. अब 9/25 है, सो 1 माइनस 9/25 कितना होगा, 25 माइनस 9, 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15. सो 16/25 और 16/25 का रूट कितना हो जाएगा, 4/5 नेगेटिव. ठीक है, अब साइन हम यहीं से डिसाइड करेंगे हमेशा. साइन हम हमेशा यहीं से डिसाइड करेंगे, बट जो वैल्यू है ना वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. वैसे निकालने का तो फर्स्ट की भी निकाल सकता था, बट अभी यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि देखो साइन एक्स कितना है, 3/5 है. साइन एक्स क्या होता है, अगर मैं ये थीटा लेता हूँ तो साइन एक्स क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, दिस इज योर एक्स. ठीक है, तो साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. तो दैट मीन्स ये 3 है, ये 5 है. अगर ये 3 है, ये 5 है, तो एक आपके पास फॉर्मूला है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, है ना. आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर.
उस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू आ जाती है 4। तो यहाँ से आप देखोगे कि अगर साइन थीटा 3/5 है तो कोस थीटा हो जाता है 4/5, बट साइन आप यहाँ से लोगे क्योंकि यहाँ पे कोस एक्स जो है वो कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव आएगा, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 4/5, वो आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, अब मैं वापस इस पे आता हूँ कि इसमें भी आप ऐसे कर सकते थे। ठीक है, अब जो साइन है ना वो इस पे है, अगर आप सिर्फ पीछे 1/2 को छोड़ोगे ना तो आप उसको यहाँ से कर सकते हो, है ना। इसको मैंने थीटा लिया या एक्स लिया, कोस एक्स क्या है 1/2, और कोस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है 2 है। तो देखिए ये कितना आएगा रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ, देखो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू करंट का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा आधार स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, सॉरी करंट स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो 4 - 1 √3 हो जाएगा। अब यहाँ से साइन एक्स देखिए कितना है √3/2, √3/2 आ रहा है, बट साइन डिसाइड कहाँ से होगा, यहाँ से कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बट साइन, ठीक है, ये जब भी करो आप ध्यान रखना साइन का हमेशा, कि साइन यहीं से आएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स है उसके अकॉर्डिंग साइन आएगा। ऐसा नहीं कि आप ये ट्राइंगल बना के और यहाँ से वैल्यू निकाल के सारी सबकी बैठ गए। ठीक है, निकल तो जाएगी बट साइन का आप हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिर्फ साइन की निकलेगी, सॉरी साइन गिवन है ना, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से साइन गिवन है तो सिर्फ कॉस की निकलेगी, सभी की निकल जाएगी। आप टेन की निकालोगे तब भी यहाँ से निकल जाएगी, कोट की निकल जाएगी, सबकी निकल जाएगी, है ना, बट साइन आप यहाँ से डिसाइड करोगे हमेशा। ठीक है, तो अब 10 पे आइए, साइन कॉस हो गया ना, साइन कॉस हो गया, तो अब बाकी देखते हैं 10x कितना हो जाएगा। 10x होता है साइन एक्स बाई कोस एक्स। साइन एक्स कितना है 3/5, कोस एक्स कितना है -4/5। सो दिस इज 3/5, दिस इज -4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, दिस इज 5 बस, इट इज लुकिंग लाइक 6 बट इट इज 5, 3/5। ओके, नाउ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 3 बचेगा, नीचे 4 बचेगा, और माइनस साइन है, सो -3/4, दिस इज 10x। बाकी कंपेरेटिवली इजी है। कोट एक्स क्या होता है 1/10x, 10x का रेसिप्रोकल कर दो तो -4/3 हो जाएगा। ठीक है, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड में पॉजिटिव क्या होता है साइन और कोसेक होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो देखो नेगेटिव आ रहे हैं, कोस नेगेटिव आ रहा है, 10 नेगेटिव आ रहा है, कोट नेगेटिव आ रहा है, फिर क्या है सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है 1/कोसेक्स, कोसेक्स क्या है -4/5, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा -5/4, और फाइनली कोसेक एक्स विच इज इक्वल टू 1/sin x, एंड सिंस वी हैव sin x इक्वल टू 3/5, सो कोसेक एक्स विल बी 5/3। ओके, तो इस तरह से आप बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइनली कोटेक्स गिवन है, अब यहाँ से थोड़ा सा गेम चेंज हो रहा है। अब तक इजी था, साइन या कोस गिवन है था, अब कोटेक्स गिवन है, अब यहाँ से थोड़ा सा गेम चेंज हो रहा है। मैं सिखाऊंगा आपको, दो तरीके से सिखाऊंगा, एक भी नहीं। कोटेक्स इक्वल टू 3/4, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कोटेक्स इक्वल टू 3/4, कोटेक्स इक्वल टू 3/4, यस, and x lies in third quadrant. So question number 3, cot x is equal to 3/4 and x is in third quadrant, that means 5 to 3π/2। ठीक है, इस इंटरवल में है x। अब देखो दो तरीके कौन से हैं कि मैं समझा देता हूँ। पहला वाला जो तरीका है और दूसरा फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, पहला वाला जो तरीका है वो ये कोट है। अगर आपके पास 10 होता तो क्या करते, फिर आप कोट का भी समझ जाओगे। सपोज आपके पास कोट ये है तो 10 क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, मानते हैं। अब आपको पता है, ये सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, आपको पता है कि 10x क्या होता है sin x बाई cos x। ठीक है, अच्छा sin x मैं इसको और cos x इसको ले सकता हूँ क्या? देखो sin x
4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोसेक्स 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऊपर और नीचे दोनों को इनके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड करना है। मतलब कि इसको मैं ऐसे लिखूंगा साइन एक्स, अगर मैं अंडर रूट मैं इससे डिवाइड करूँ तो कोई दिक्कत है क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि ऊपर जो 4 है ना, इसको डिवाइड करूँगा मैं, ऊपर वाले 4 को रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये ऊपर हो जाएगा। और नीचे क्या है 3, तो 3 को भी डिवाइड करूँगा रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इससे ये बन जाएगा साइन और ये कोस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसको सीधा साइन और इसको कोस नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकती है, बीच में ही होगी। तो 4 नहीं हो सकता साइन थीटा कभी भी। ऐसे ही कोस थीटा भी क्या होता है, -1 से 1 के बीच में, तो कोस थीटा भी 3 नहीं हो सकता, है ना। तो जो tan है उससे अगर आपको साइन और कोस निकालना है तो ये तरीका है निकालने का। ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट होता है 5। तो ऊपर आपके पास बन जाएगा 4/5, नीचे बन जाएगा 3/5। यहाँ से आपके पास इजीली दोनों वैल्यू आ गई, दिस इज योर साइन एक्स एंड दिस इज योर कोस एक्स। एक बार यहाँ से रिवाइंड करके थोड़ा सा फिर से देख लेना इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को। ठीक है, अगर समझ में एक बार में नहीं आया तो। ठीक है, तो अगर tan x गिवन है तो आप सीधा साइन कोस निकाल सकते हो। ऐसे ही कोट एक्स गिवन है तब भी आप यही कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार वैल्यू तो बता दूंगा। ठीक है, कोट एक्स कितना है, 3/5 4 है। आपको पता है कि कोट एक्स क्या होता है, कोस एक्स बाई साइन एक्स, बट कोस एक्स 3 नहीं हो सकता, साइन एक्स 4 नहीं हो सकता। तो किससे डिवाइड करोगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह किससे डिवाइड करोगे, इन दोनों के स्क्वायर के सम के रूट से। इन दोनों का स्क्वायर करो और उसका सम करो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, सम किया तो कितना हो गया, 16 हो गया। उसका रूट करोगे उसका सम का किया तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सम किया तो कितना हो गया 16 प्लस 9 25, 25 का रूट किया तो कितना हो गया 5 हो गया। ये मैंने करके बताया। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 3/5, नीचे हो जाएगा 4/5। सो दिस इज योर कोस एक्स एंड दिस इज योर साइन एक्स। आप एक चुटकियों में निकाल सकते हो इनकी वैल्यू। ठीक है, दूसरा तरीका है, हम दूसरे तरीके से भी देख लेंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा, बट इससे फटाक से आपके पास साइन कॉस का आ जाएगी वैल्यू, और उससे बाकी तो फटाक से आ जाएंगे। बाकी तो साइन कॉस आ गया तो फिर सारे ही आ गए, समझ लो। साइन कॉस कर दो तो 10 आ गया, कोट बढ़ा है तो कोट तो है, तो मतलब कि 10 आपके पास है पहले से ही। ठीक है, 10 कोट है, साइन कॉस आ गया, साइन कॉस को रेसिप्रोकल कर दो तो कोसेक और सेक आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मैं एक बार इनको इरेज कर रहा हूँ और मैं दूसरे तरीके से भी निकाल के बता रहा हूँ आपको कि फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला भी है एक और तीसरा तरीका भी है। ठीक है, दिस इज मेथड 1। दिस इज मेथड 1। ठीक है, मैं 3 तरीके बताता हूं आपको। ठीक है, अगर tan और कोट में है तो साइन कोस में मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक को इस फॉर्मूले से करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, एक उस तरीके से साइन से कोस निकाल सकते हो, कोस से साइन निकाल सकते हो। अगर कोस और साइन आ गए ना तो इसका मतलब बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। ठीक है, एक तरीका तो वो बताया था। दूसरा मैंने बताया था कि ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से जो साइन की वैल्यू गिवन है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होगा, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की वैल्यू आपने रख दी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। मतलब कि आपके पास थर्ड साइड की वैल्यू आ गई है ना। साइन की कुछ वैल्यू गिवन है, साइन थीटा अगर आपके पास गिवन है कुछ भी, तो आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है। ये अगर थीटा है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये गिवन है तो यहाँ इसकी वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, क्योंकि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, है ना। तो ये मैंने बताया था कि अगर साइन और कोस गिवन है तो इन 2 तरीके से आप साइन या कॉस कोई भी गिवन है तो दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हो, और उनसे बाकी चारों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ जाएगी। tan और कोट है तो मैं 3 तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका ये बताया कि tan है या कोट है तो साइन कोस दोनों की वैल्यू इस तरीके से एक साथ निकल सकती।
एक तरीका, दूसरा तरीका अपन देखते हैं, या इसको मैं एक बार के लिए रहने देता हूँ। मेथड 2, देखो राइट एंगल ट्राइंगल से ही देखेंगे, ठीक है। दिस इज योर एक्स। कोटेक्स क्या होता है आपको मैंने याद करना सिखाया था, 10x तक बताया था मैंने, लाल बटे काका एक तरीका, और इंग्लिश में पंडित बाई पंडित हर हर बोले, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस बताया था 10, है ना। पहला क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस एक था साइन थीटा, बेस बाई हाइपोटेनियस ये था कोस थीटा, और परपेंडिकुलर बाई बेस ये है टेन थीटा। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, और कोट थीटा कितना है 3/4, तो बेस बाई परपेंडिकुलर 3 ये है 4 ये है, और ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5, तो ये 5 हो जाएगा। बस यहाँ से फिर सारी वैल्यू आ जाएंगी, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है, तीनों साइड की वैल्यू है, तो सारे थीटा आ गए ना। फिर साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 4/5, कोस क्या हो जाएगा 3/5, टेन है, कोट है, सारे आ गए फिर तो, है ना। और साइन आप हमेशा यहाँ से लोगे, ये चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग साइन आएगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन का साइन कौन सा आएगा, साइन है या कोट है। साइन है तो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, कोस नेगेटिव होगा, टेन और कोट दोनों पॉजिटिव होंगे, सेक और कोसेक दोनों अगेन नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ, इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, तीसरा तरीका देखिए आप, कोट गिवन है, आपको पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो कोसेक एक्स कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स 9/16, तो ये कितना हो गया 9/16, 5/4 हो गया, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5, नीचे 4 है तो 5/4 हो गया। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो कोसेक क्या हो जाएगा नेगेटिव, कोसेक आ गया तो यहाँ से साइन आ गया, है ना। साइन कितना आया, साइन आया, इसका रेसिप्रोकल कर दो -4/5, साइन आ गया तो कोस आ गया, मतलब है ना, साइन आ गया तो कोस आ गया, कोस कितना हो गया रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर, थर्ड क्वाड्रेंट है तो कोस क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5, है ना। 3, 4, 5 ये तो स्टैंडर्ड है, आपको याद रहना चाहिए कि अगर ये 3 है ये 4 है ये तो 5 होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा होता है ना। ये 3 है ये 4 है तब भी ये 5 होगा, है ना, क्योंकि क्या होता है, ये तो रिलेशन होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए जनरली सिंपल आंकड़ों में ऐसे आंकड़े दिए जाते हैं आपको, ठीक है। कोस आ गया, साइन आ गया, कोट है तो 10 तो है ही आपके पास से ना, 10x कितना हो जाएगा 4/3, सेक एक्स कितना हो जाएगा, कोस का 1 कर दो -5/3, कोसेक एक्स कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा कर दो -5/4, ठीक है। इतना इजी है निकालने, बाकी फिर ठीक है। क्वेश्चन 3 तक कर दिया, क्वेश्चन 4 पे आइए। सेक एक्स इक्वल टू 13/5, अच्छा एक और भी है, एक आपको मैंने बताया था कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 है ये 4 है तो ये 5 होता है। एक स्टैंडर्ड ये आएंगे आपके पास नंबर्स 3, 4, 5 वाला, एक है राइट एंगल ट्राइंगल में, इससे बड़े जो नेक्स्ट नंबर है इस तरह के पेयर जो ज़्यादा चलेंगे वो है कि अगर ये 5 है ये 12 है तो ये 13 है, ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है, तो आपको ये ध्यान में देना है, ठीक है। बाकी दोनों क्वेश्चन आई गेस आप कर लेंगे, बट ठीक है मैं थोड़ा सा फिर भी देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक एक्स इक्वल टू माइनस नहीं प्लस का है 13/5 एक्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सेक एक्स इक्वल टू 13/5 एंड एक्स इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है 3π/2 से 2π, ठीक है, क्लियर है। सेक का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा कोस एक्स,
फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, कोस और सेक, ठीक है। सेक का उल्टा करोगे तो कोस हो जाएगा, तो इसका उल्टा करोगे तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। फिर बाकी वाले निकालने थोड़े से। अब यहाँ से दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो आपको मैंने बता दिया कि 5, 12, 13 वाला ट्राइंगल चलता है, एक उस तरीके से कर सकते हो, दूसरा मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राइंगल से कैसे हो गया, ये है x, ठीक है, और cos x क्या है 5/13, cos x क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो 5/13 आ गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ 12 ही आना चाहिए और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप निकाल सकते हो कि sin x कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मीन्स 12/13, ठीक है। साइन कोस आ गया तो tan कितना हो जाएगा, tan x विल बी इक्वल टू sin x बाई cos x, तो 12/13 डिवाइड बाई 5/13 मीन्स 12/13 डिवाइड बाय 5/13, तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी 12/5। कोट एक्स क्या हो जाएगा, tan x का उल्टा कर दो 5/12, सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स कोस एक्स का उल्टा कर दो 13/5, कोसेक एक्स क्या होता है, साइन का उल्टा कर दो, साइन कहाँ है, ये है, तो 13/12, गॉट इट। फिर फिफ्थ पे ये 10x माइनस 5/12 है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। इतना आपको मैं बता देता हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो है, तो पॉजिटिव कौन से होंगे, साइन और कोसेक दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। 10 है, आप प्रैक्टिस करोगे ना थोड़ा बहुत तो आपको देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। मैं यहाँ आपको देखते ही यहाँ से बता सकता हूँ कि यहाँ से साइन कितना आएगा प्लस का 5/13, कोस कितना आएगा माइनस का 12/13, 10x माइनस 5/12 है, कोट एक्स कितना है माइनस 12/5 है, तो फिर बाकी सेक और कोसेक क्या कर दोगे, साइन कोस का उल्टा कर दोगे, ठीक। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे और भी है क्या, हाँ ये है नेक्स्ट क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि बड़े एंगल्स को छोटे एंगल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट हो जाइए। फर्स्ट क्या है, साइन 765 डिग्री, 765 डिग्री। देखिए हम नेक्स्ट यहाँ पे बना देते हैं, ये आपका क्वाड्रेंट से बना देते हैं 0 π/2 पाई 3π/2। शुरुआत में आप क्या है ना कि थोड़ा बहुत भूलेंगे भी, तो जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना इस तरह के, तो आप पीछे रफ पेज पे ये बना देंगे, है ना। फिर धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी। यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, यहाँ क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कोट, यहाँ क्या पॉजिटिव होता है, कोस और सेक, ठीक है। अब क्या है, साइन 765 डिग्री, तो देखो 765 से जस्ट पहले का कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ये 2π जो होता है ना, ये कितना होता है 360 होता है, फिर क्या आता है 4π, तो ये जो 4π होता है ना, ये होता है पाई कितना होता है 180 डिग्री, रेडियन में पाई जो होता है 180 डिग्री होता है। ये 4π जो होता है ये होता है 720 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 765 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, अभी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, अभी तक मैंने कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। साइन 720 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, मुझे ये पता करना है। देखो ये कैसे आ गए यहाँ पे, हाँ साइन 720 प्लस डिग्री, 720 डिग्री प्लस जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव है, तो पहले आपको साइन का पता चल गया, साइन क्या है पॉजिटिव है, साइन मतलब इसका साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। दूसरा, आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, क्या रहेगा, साइन का साइन रहेगा, बस। अब 45 डिग्री डाल दो, आपको पता है साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, दिस इज योर आंसर, इतना सिंपल है, ठीक है। 7 पे आइए, कोसेक -1410 डिग्री, क्या करोगे, कोसेक -1410 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर माइनस है तो सेक है या कोस है तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, और बाकी सब में नेगेटिव आगे आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का कोसेक 14 10 डिग्री। इजी। अब देखो कि जो 14 10 डिग्री है ना, इससे पहले वाला एंगल कहाँ आ रहा है, ये 714 है, तो अगला यहाँ पे क्या आएगा 8 पाई। 8 पाई क्या आ जाएगा 1440 डिग्री। 720 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 1440 भी तो आएगा। आपको यही सोचना है बस कि कौन सी लाइन पे कौन सा आएगा। तो 1440 तो आएगा, मुझे पता है ना। 720 यहाँ पे आ रहा, तो 720 का डबल मतलब 6 पाई कितना हो जाएगा। उसके बाद जो 8 पाई आएगा ना, 8 पाई होगा, 4 पाई का डबल होता है ना 8 पाई, तो 8 पाई यहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, ये सब यहीं पे आएंगे ना। तो 4 पाई आ रहा है, 8 पाई भी आ रहा है, तो 4 पाई कितना है 720, 4 पाई का डबल 8 पाई कितना होता है 1440। तो 1440 इसके आसपास पड़ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का कोसेक 1440 डिग्री माइनस 1410 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1440 माइनस 30, 1440 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। तो 1440 माइनस 30 कितना होता है 1410, और जो माइनस है वो पहले से चल रहा है। अब देखो कोसेक 1440 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। 1440 ये है, माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे आप, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है नेगेटिव। तो पहले आपको साइन पता चल गया नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव तो पहले से है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा मिलके पॉजिटिव हो गया, एक चीज। दूसरी देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, 1440 डिग्री कौन सी लाइन पे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो। हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो कोसेक का कोसेक रहेगा और 30 डिग्री आ गया। ये अंदर प्लस है माइनस है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने फॉर्मूला सीख लिया है, उससे सीधा आपको फॉर्मूला के हिसाब पे चलना है, ठीक है। कोसेक 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, कोसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8th पे आइए, tan 19 पाई बाय 3, tan 19 पाई बाय 3, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज tan 19 पाई बाय 3, क्वेश्चन नंबर 8 इज tan 19 पाई बाय 3। ध्यान दीजिए कितना पाई हम आगे ले सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan 18 पाई प्लस पाई, तो 19 पाई हो जाएगा ना, है ना। लिख सकता हूँ 18 पाई प्लस पाई 19 पाई को। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan 18 पाई बाय 3, है ना। 18 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए मैंने 18 पहले लिया, है ना। तो 18 से 3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई बाय 3, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है मेरे पास प्रॉब्लम, अब मेरे पास प्रॉब्लम है tan 6 पाई प्लस थीटा। ये क्या होता है मुझे ये देखना है, 6 पाई कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। 6 पाई प्लस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो 6 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो चेंज नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। ये रटी हुई नहीं है वैल्यू मेरे, ठीक है। आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ोगे, बार बार वैल्यू यूज करोगे ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाती है वैल्यूज फिर, है ना। फिर 9th पे आइए, 9th इज साइन -11 पाई बाय 3, साइन -11 पाई बाय 3। पहले देखो कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा आता है, ठीक है। और ये मैंने थोड़ी देर पहले फिर से बताया था कि कोस में अगर माइनस है या सेक में माइनस है तो माइनस बाहर आके प्लस बन जाता है, ठीक है। माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब कि बाहर माइनस नहीं आएगा। लेकिन बाकी चारों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन 11 पाई बाय 3, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, या तो मैं यूं लिख सकता हूं 19 पाई प्लस 2 पाई, है ना, सॉरी 9 पाई प्लस 2 पाई, 11 पाई बाय 3। या तो मैं 11 पाई बाय 3 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, दो तरीके से लिख सकता हूँ। 11 पाई बाय 3 है ना, तो मैं इसको 9 पाई प्लस 2 पाई
बाई 3, तो 3 से कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। एक तरीका ये है। दूसरा इससे ज़्यादा क्लोजर है 11 पाई बाई 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12 ज़्यादा क्लोजर है ना, तो 12 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 3, है ना। तो मैं ये वाला तरीका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 11 के ज़्यादा मैं ऐसे नंबर में इसको डिवाइड करूंगा कि जो 3 से कैंसिल आउट हो, ठीक है। तो माइनस जो बाहर है वो माइनस रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ अभी इस एंगल में कैंसिल आउट कर रहा हूँ कि कितना बच रहा है, 3 से डिवाइड ये कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 पाई माइनस पाई बाई 3। अब वही रहेगा माइनस का साइन, 12 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 4 पाई, और माइनस का पाई बाई 3, ठीक है। पहले इसको डिवाइड करेगा फिर इसको डिवाइड करेगा। 12 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। अब साइन 4 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई ये है, 4 पाई माइनस, ये आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया था, जब भी प्लस होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा और जब भी माइनस होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। ये मैं शुरुआत से बता दिया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, और साइन है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, कोस और सेक दो पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो साइन का साइन रहेगा, ठीक है। तो एक तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। पहले से एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव यहाँ से आया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, और साइन का साइन रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज कर रहे थे हम। और अंदर क्या बचेगा पाई बाई 3। पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आई गेस ये लास्ट है, यस। क्वेश्चन 10 इज कोट -15 पाई बाई 4, कोट -15 पाई बाई 4। बहुत इजी है, कोट में माइनस है तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। 15 पाई बाई 4 है ना, तो 15 के पास 4 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है, एक तो 12 है, एक 16 है, तो पास में कौन सा है 16 है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कोट 16 पाई माइनस पाई बाई 4। धीरे धीरे आप ये वाला स्टेप जो है ना बीच वाला ये छोड़ दोगे, आपको जब समझ में आएगा कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है, तो ये हो जाता है 4 पाई माइनस पाई बाई 4, है ना। तो 15 पाई बाई 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 पाई माइनस पाई बाई 4। अब देखो 4 पाई माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कोट क्या होता है नेगेटिव होता है, और नेगेटिव एक पहले से है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कोट का कोट रहेगा, तो ये कितना बन जाएगा पाई बाई 4। कोट पाई बाई 4 कितना होता है 1 होता है, 1 होता है क्या, कोट पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 1/√2 होते हैं, दोनों डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, करेक्ट, ठीक है। सो दिस वाज एक्सरसाइज 3.2, और इससे आगे का फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।